हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे क्लास डे 16 जिसमें मैं आज आपको अब तक हमने जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ। आज इस क्लास में मैं आपको मेकअप करके बताऊंगी, सीटीएम से लेकर फिक्सर तक के सारे स्टेप बाय स्टेप में आज मैं आपको करके बताऊंगी, जिससे आपका जो मेकअप है वो रिविजन हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जो बेस है वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस कर देना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेकअप से पहले हम करते हैं स्किन की प्रेप। स्किन को रेडी करते हैं मेकअप के लिए, उसमें हम करते हैं CTM, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे मैं फेस को पहले क्लीन करूंगी। आप सिंपली फेस वॉश भी कर सकते हो या फिर क्लींजिंग मिल्क का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे वाइप्स का यूज कर रही हूँ। आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अच्छे से वाइप्स यूज करना है। इसके बाद हम लगाते हैं टोनर। टोनर के बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हमको मॉइस्चराइजर लगाना है। इस तरह से मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई होने के बाद हमको 5 मिनट का ब्रेक देना है, ताकि मॉइस्चराइजर अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। तो यहाँ पे मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो ऑब्जर्व हो गया है। तो मेकअप में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमर का। तो यहाँ पे मैं प्राइमर यूज करूंगी। प्राइमर क्या करता है, पोर्स को ब्लर करता है और मेकअप को स्मूथ करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, स्वेट को कंट्रोल करता है। देखिए प्राइमर कैसे लगाना है हमको। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इस तरह से टैप टैप मोशन में ऐसे प्राइमर लगाना है। तो यहाँ पे मैं ये मार्स का ग्रिप प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये प्राइमर भी काफी अच्छा है अफोर्डेबल रेट में। और अगर आपको और अच्छा अफोर्डेबल प्राइमर चाहिए तो आप इनसाइड का ले सकते हो, आप रिकोड के ले सकते हो प्राइमर्स, या फिर आप मेबलिन फिटमी का ले सकते हो। स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ, आप वो सारे प्राइमर्स बाय कर सकते हो। ऐसे टैप टैप करके हमको सारे फेस पे जो है वो प्राइमर अप्लाई कर लेना है। प्राइमर के बाद हम करते हैं कलर करेक्शन। थर्ड स्टेप है हमारा कलर करेक्शन का। तो डार्क सर्कल्स के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्शन यूज करेंगे। इस तरह से मुझे बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और रेडनेस के लिए हम ग्रीन कलर करेक्शन का यूज करेंगे। रेडनेस है मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे रेडनेस है, बहुत हल्की सी है, थोड़ा सा यहाँ एक है। रेडनेस के लिए हम ग्रीन कलर करेक्शन का यूज करते हैं और डार्कनेस के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्शन का यूज करते हैं। और जब बाकी के कलर से वो मैंने आपको क्लास में बताया है, तो अगर आपको जानना है तो आप वो क्लास देख सकते हो। इस तरह से हमको ये कलर करेक्शन को ब्लेंड करना है। जहाँ पे हम कलर करेक्शन अप्लाई करते हैं बस उसी एरिया में हमको ब्लेंड करना है, बहुत इधर उधर नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो कलर करेक्शन यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है। और कलर करेक्शन के बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन का। तो यहाँ पे मैं मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये काफी अच्छा फाउंडेशन है, ना ही इसकी कवरेज हाई है ना ही इसकी कवरेज लो है, एकदम मीडियम कवरेज का लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। तो आप चाहो तो मेबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक है। फाउंडेशन हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले फाउंडेशन को शेक करना है ना। फाउंडेशन को अच्छे से शेक करने के बाद इस तरह के मिक्सिंग पैलेट में डालना है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्सिंग पैलेट में लेने के बाद आपको इसको स्प्रेड करना है, ऐसे स्प्रेड करना है। हम ये स्प्रेड इसीलिए करते हैं ताकि हमारे फेस पे फाउंडेशन की क्वांटिटी एक ही बारे में बहुत ज्यादा ना लग जाए। उसके बाद शेड चेक कर लेना है, ठीक है। इधर लगा के शेड चेक कर लेना। देखिए ये तो मेरा एकदम एग्जैक्ट शेड है। अगर ये मेरा थोड़ा सा फेयर शेड होता तो मैं इसमें मिक्सिंग करती, कैसे मिक्सिंग करना है सब मैंने आपको बताया। फाउंडेशन का शेड कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे मिक्सिंग करना है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। आज की क्लास में मैं जो हमारे स्टेप्स है वो एक साथ करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाउंडेशन को हमने सेक्शन वाइज़ ब्लेंड करना है इस तरह से। तो देखिए गाइस, मैंने फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड कर लिया है, कितनी फ्लॉलेस मेरी फिनिश आई है। तो हमने कलर करेक्शन के बाद फाउंडेशन को अप्लाई करना है, और अब फाउंडेशन के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए हमको इस तरह का कोई भी एक डार्क कंसीलर शेड चाहिए और फ्लैट कंसीलर ब्रश चाहिए। इसके बाद की क्लास में मैं आपको ब्रशेस के बारे में बताऊंगी कि कौन सा ब्रश हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टोरिंग किस तरह से करनी है। अब इसको मैं यहीं पे ब्लेंड करूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है, जिससे मेरा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा शार्प लग रहा है। और यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करने के लिए यूज की हूँ इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। आप ये एक पैलेट बाय कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इसमें ऑरेंज कलर करेक्शन मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, और 2 कॉन्टोर के शेड भी मिल जाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। कॉन्टोर के बाद हम यूज करते हैं कंसीलर, ठीक है। तो कंसीलर हमने फाउंडेशन से एक टोन फेयर लेना है, जो कि मेरा ऑलरेडी एक टोन फेयर है। तो कंसीलर हम कहाँ यूज करेंगे, हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे। इस तरह से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम कंसीलर्स यूज करेंगे। हमारा फेस वो अच्छे से हाईलाइट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है हमारा मेकअप। फाउंडेशन के बाद कॉन्टोर किया, कॉन्टोर के बाद कंसीलर लगाया, कंसीलर के बाद अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी ब्लश। चीक बोन पे हम ब्लश लगाएंगे, देखिए किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा नोज पे देखिए इस तरह से ब्लश लगाने के बाद इसको ब्लेंड कर देना है। ये ब्लश लगाते ही हमारा मेकअप कितना प्यारा लगता है। ब्लश के बाद हमको ये सारा जो बेस है वो पाउडर से सेट कर देना है, और जल्दी जल्दी करना है। आपने फाउंडेशन के बाद कॉन्टोरिंग जल्दी जल्दी करनी है, और कंसीलर जल्दी जल्दी करना है, और ब्लश भी जल्दी जल्दी करना है, ताकि, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत देर कर देंगे तो आपकी फाउंडेशन पे पूरे क्रीज बन जाएंगे, आपको जल्दी से पाउडर से सेट करना पड़ेगा। अभी देखो, जैसे कि यहाँ पे मेरे आईज के पास क्रीज बन रही है कंसीलर की, इसलिए एक बार थोड़ा सा आईज के पास हल्का हल्का ब्लेंड करके अब यहाँ पे मैं पाउडर का यूज करूंगी। सबसे पहले हमने आईज पे सेट कर देना है, ताकि आईज के ऊपर, तो पाउडर से जो है हमारा पूरा मेकअप जो है वो सेट हो जाता है। मैंने यहाँ पे जो है वो पाउडर से पूरा मेरा जो बेस है वो सेट कर दिया है। तो यहाँ पे सारे जो क्रीम प्रोडक्ट है, जो फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश, ये सब कुछ क्या हो गया, लॉक हो गया। अभी मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो बिल्कुल भी हटेगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पाउडर ब्लश यूज करना है तो आपको पाउडर सेटिंग के बाद यूज करना है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है ना, तो आपको पूरा मेकअप पहले पाउडर से सेट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो पाउडर ब्लश यूज कर सकते हो, इस तरह से। आप इस तरह से पाउडर ब्लश का यूज कर सकते हो, उसको ऊपर से नीचे आना है ऐसे। तो ब्लश के बाद हमको लगाना होता है हाइलाइटर। रोज गोल्ड हाइलाइटर मैं अप्लाई करूंगी। अब उसके बाद मैं यूज करूंगी मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर के स्टेप में मैंने आपको नहीं बताया था कि मेकअप फिक्सर को यूज कैसे करते। देखिए मेकअप फिक्सर को कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा पहले शेक करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, और जिस तरह से हम टोनर यूज करते हैं उसी तरह से मेकअप को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये बेस है वो रेडी हो गया है। अब तक मैंने आपको सीटीएम से लेके मेकअप फिक्सर तक जो भी बताया, आज इस क्लास में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया, ताकि आप लोगों को जो मेकअप के स्टेप्स है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और आई होप आपको ये सारे जो स्टेप्स है वो समझ में आ गए होंगे।
अब तक मैंने आपको जो बताया है, जो पढ़ाया है, वही आज मैंने आपको करके बताया। जो आई मेकअप है वो आपको मैं नेक्स्ट आगे की क्लासेस में सिखाने वाली हूँ। तो आई मेकअप के कितने टाइप्स होते हैं, आईज के कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ मैं आगे आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही बेस, और आपको ये वीडियो ऑन करके खुद प्रैक्टिस करनी है बेस स्टेप बाय स्टेप करके। तो देखिए हमारा जो बेस है मैं आपको नजदीक से भी बता देती हूँ कैसा आया है। एकदम फ्लॉलेस और एकदम स्मूथ बेस आया है, ठीक है। तो आपका भी बेस ऐसे ही आना चाहिए। आप मेरे जैसे अगर प्रैक्टिस करते तो ऐसे ही आएगा। आपने करना है, और अगर आपके मेकअप में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, फट रहा है, जो भी हो रहा है, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछना है। मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। आप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्रशेस का यूज बताने वाली हूँ कि कौन सा ब्रश हम कौन से काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।